बात है सारी। डेटा रैंगलिंग में डेटा क्या होता है भाई? डेटा को कंबाइन किया जाता है, हाँ, मर्ज किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जो है काम किया जाता है। हमने एक डेटा सेट लिया हुआ था, कौन सा था वो? सेल्स का डेटा, ये वाला था ना, जॉइंट्स के लिए सेल का। देखो भाई, टेस्ट डेटा, ये हमारे पास टेस्ट डेटा था। इस पे हम काम कर रहे थे। df1 pt dot read excel टेस्ट डेटा शीट 0। df1 ये था हमारे पास, df2 ये था हमारे पास, df3 ये था हमारे पास। अच्छा भाई, इनर ज्वाइन क्या करता था कि जब हम कहते थे पीडी डॉट मर्ज करो, मर्ज कर दो किस किस को, हम किसको मर्ज करने जा रहे हैं भाई? df1 और df3 को, df1 को मर्ज करने जा रहे हैं df3 से। जल्दी बताओ क्या करता था भाई इनर ज्वाइन, और किस पर मर्ज करने जा रहे हैं? आईडी पर। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो किस पे कर लेगा भाई? आईडी पे कर लेगा। और सेल में नेम का एक कॉलम यहाँ पर भी है, एक कॉलम यहाँ पर भी है, दो कॉलम बन जाएंगे एक्स और वाई के नाम से, ऐसा ही है। तो अब क्या क्या डेटा हमारे पास आने वाला है? df3 को मर्ज करना है df1 के साथ, तो जो जो आईडीज इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है, दोनों में मौजूद होती हैं, वो कीज जो है वो शामिल हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ जब हम देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो रिकॉर्ड आ रहे हैं, कौन कौन से? 1 और 6। तो यहाँ इसने 1 को ढूंढा तो इसको 1 मिला, हो गया। इसने 2 को ढूंढा, 2 नहीं मिल रहा, क्यों? हाँ, नेम तो हमने दिया ही नहीं, हम तो सिर्फ आईडी दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूं ऑन सेल्समैन आईडी, ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया 1 2 5 6 7 8, सिर्फ 1 2 5 6 7 8 ये दोनों में मौजूद है। ये क्या हो गया भाई? मिल गए, यानी जो इंटरसेक्ट हुआ वो डेटा जो है यहाँ पर शामिल हो गया, ठीक है। जो ओवरलैपिंग कॉलम दूसरे थे, एक x बन गया और दूसरा y बन गया। आप इनको
ड्रॉप तो नहीं कर सकते क्योंकि आईडी पे किया है, ठीक है। वो सेल्स में नेम पे ही कर रहा था उसने पहले। अब ये वाली बात समझ में आ गई, इनर वाली। आउटर क्या करता है? जा रहे हो? जल्दी जा रहे हो आज क्यों? 3:30 हुआ। कितने बजे जा? 4 बजे निकलोगे ना? क्लास कितने बजे? तो कितनी देर में पहुंच जाते हो? अच्छा, काम से निकलना 4 से थोड़ा पहले निकल जाना, ठीक है। अब मैं क्या करने लगा हूं, डेटा डॉट अपना pd डॉट मर्ज df3 with df1 on सेल्समैन आईडी कैसा? बाय डिफॉल्ट इनर था, अब कैसा? आउटर। आउटर इज द यूनियन, जो ओवरलैप होगा वो मिल जाएगा, और जो नहीं भी मिलेगा इसका भी शामिल रहेगा और इसका भी शामिल रहेगा। लेकिन जो नहीं मिला इसके ये वाले कॉलम्स तो होंगे, और यहां पर क्या होगा उनकी जगह पे? NaN वैल्यूज। और इसके पास जो डेटा होगा उसके पास नहीं होगा, तो यहां पर उनकी जगह क्या आ जाएगा? NaN वैल्यूज। लाइक सीधा आउटपुट यहां पर NaN आ गए और यहां पे NaN आ गए। क्या? अच्छा, देखो भाई, हमारा जो डेटा है वो क्या है? तो एक तो ये डेटा है 3, ठीक है, और एक ये डेटा है 1। सही है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो भाई ये हुआ कि ये कौन कौन से कॉलम आएंगे? ये कॉलम आ गया, ठीक है, और यहां से ये कॉलम आ गए। सही है, डन। यहां तक बात सही है। अब इसने पहला रिकॉर्ड उठाया यहां से, सेल्समैन आईडी 1, और इस रिकॉर्ड को यहां ले आया। सही है, यहां आ गया। अब मुझे ये बताओ, इस सेल्समैन आईडी 1 यहां मौजूद है, इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। ओके, क्या हो गया इसमें? हाँ? कंट्रोल Z से नहीं हो रहा। हाँ, क्यों तंग कर रहा है भाई? मैं यहीं पे कर लेता हूं। ये कॉलम आ जाएगा हमारे पास लाइक दिस, और यहां से ये कॉलम आ जाएगा। सही है। अब होने वाला क्या है भाई, पहला डेटा मिल गया इसे,
ये यहां से उठा, यहां लग गया, इसके पैरेलल डाटा है 1 का, ये रहा, ये उठा और यहां पर लग गया। सही है। अब दूसरा उठा, यहां पर आया, दूसरा डाटा है यहां पर, बिल्कुल हैगा, ये भी आया यहां पर और ऐड हो गया। अब तीसरा डाटा उठा यहां पर, तीसरा है यहां पर, नहीं है। अब जब नहीं है तो यहां इसकी जगह क्या भरेंगे भाई, समझ गए, ये NaN हो गया। सही है। अब इसी तरह चौथा डेटा उठा, चौथा है यहां पर, नहीं है, तो क्या होगा इसकी जगह भाई, पांचवा डेटा उठा, क्या आएगा भाई इसकी जगह, पांचवा रिकॉर्ड मिल गया। ठीक है, छठा रिकॉर्ड आ गया, लग गया, छठा रिकॉर्ड है यहां, ये भी आ गया। सातवां रिकॉर्ड यहां से हुआ शामिल, सातवां रिकॉर्ड यहां पर आएगा, यहां है मौजूद, आ गया। आठवां रिकॉर्ड और यहां पे आठवां रिकॉर्ड, नवा रिकॉर्ड और यहां पे नहीं है, तो क्या होगा इसकी जगह भाई, अब इधर के पूरे हो गए, लेकिन वहां से अभी कौन कौन सा बच गया, वहां से अभी ये 45 बच गया, तो 45 यहां पर आएगा। ठीक है, अब 45 जब यहां पे आ गया तो यहां पर तो रिकॉर्ड ही नहीं है इसमें, तो क्या आ जाएगा यहां पे, NaN आ गया। बस इस तरह चलेगा। तो इसके पास जो मिल गए, इसने अपने रिकॉर्ड शामिल किए, जो तुम्हारे पास नहीं था हमने NaN डाल दिए। फिर इसकी बारी आई तो इसने कहा जो हैंगे ठीक है, जो तुम्हारे पास नहीं हम क्या डाल देंगे, NaN डाल देंगे। जी बिल्कुल, हमारा आउटपुट में एक नया DF आ रहा है ना भाई, अभी मैंने सेव नहीं किया इसको, इससे DF3 और DF1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट विल बी अ न्यू डाटा। सही है। तो दैट्स वाई यहां पर दो जगह NaN आया और यहां पर नीचे जो है वो इतने सारे NaN आ गए। आउटर समझ में आ गया। नाउ आउटर के बाद हमारे पास ज्वाइन होता है, कौन सा ज्वाइन, इसे हम कहते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब कौन सी की शामिल होंगी, सिर्फ कौन सी शामिल होंगी, लेफ्ट की, लेफ्ट की सारी शामिल होंगी, चाहे उनका जवाब मिले या मिल गया तो लगा लेंगे, नहीं मिला तो NaN, लेकिन लेफ्ट अपना एक भी रिकॉर्ड ड्रॉप नहीं करेगा। ठीक है, आमतौर पे ये वाला यूज केस ज्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर मेरे पास जो डाटा है, मैं अपने डाटा के अंदर जो आईडीज मौजूद है उनका रेलेवेंट डाटा कहीं से लाना चाह रहा हूं, तो ये वाला केस ज्यादा इस्तेमाल होता है कि मेरा तो रिटेन करे, अगर नहीं मिला है तो बता दे NaN। ऐसा ना हो कि मेरे भी ड्रॉप कर दिए, उनके भी ड्रॉप कर दिए, कि नई चीज आ गई और जवाब नहीं आ रहा। तो लेफ्ट में क्या होगा भाई, यू विल सी कि लेफ्ट के जो सारे के सारे हैं DF3 वो शामिल रहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे रिकॉर्ड शामिल रहे, और जो जो यहां नहीं मिल रहे थे
उनकी जगह क्या क्या डाल दिया भाई, लेकिन लेफ्ट ने अपना एक भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। और यही किसके लिए कर सकता हूं मैं, राइट के लिए कर सकता हूं कि अब राइट अपना एक भी ड्रॉप नहीं करेगा। यहां पर क्या लग गए, NaN लग गए। कौन से राइट में, DF1 में, नहीं नहीं, ये हमारे पास DF1 में 0 1 2 3 4 5 7 8 है, DF3 में 1 2 3 4 34 5 6 7 8 99 है। आउटपुट मैच कर लेना अगर आगे पीछे हो रहा है। अच्छा जी, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इनर हो गया और आउटर हो गया। और कौन सा होता है, हाँ इसके अलावा और भी होते हैं, क्रॉस ज्वाइन भी होते हैं। और अभी उस, हाँ ये हमारा आता है डेटा wrangling के अंदर, कंबाइनिंग इन मर्जिंग डेटा सेट। ऑन की, ऑन दिस, इनर, लेफ्ट, राइट और आउटर। वो गलत लिख दिया है आउटपुट, या हो सकता है आउटपुट भी काम कर रहा हो। हाँ, अब एक रह गया लेफ्ट ऑन। और ये बताया था मैंने, अगर दोनों तरफ कोई भी कॉलम मैच ना कर रहा हो तो हम क्या बताते हैं भाई उसे, नाम सेम नहीं है लेकिन डेटा सेम है, लेफ्ट से ये वाला कॉलम लो और राइट से ये वाला कॉलम लो और क्या शुरू कर दो, मर्जिंग शुरू कर दो। हाँ, इंडेक्स पे भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारा जो अगला काम है, ग्रुपिंग हमारा हो गया है। और नेक्स्ट जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, प्लॉटिंग एंड विजुअलाइजेशन। डेटा एग्रीगेशन ग्रुपिंग हमने परफॉर्म कर लिया है ऑलरेडी, चलो फिर भी जब गो थ्रू कर लेंगे। अच्छा, भी प्लॉटिंग और विजुअलाइजेशन क्या चीज है भाई, इसमें हम क्या करते हैं भाई, डेटा के ग्राफ्स जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। और मुख्तलिफ प्लॉट्स होते हैं, कौन कौन से प्लॉट्स होते हैं, हाँ मैट प्लॉट लेब, सीबॉन और फला फला की लाइब्रेरीज जो है वो हमारे पास होती हैं। कलर, मार्कर, लाइन स्टाइल्स, दिस लेबल्स एंड लेजेंड्स। ओके, अभी ये सब करते हैं, जरा गो थ्रू कर लूँ। एनोटेशन एंड ड्राइंग सब प्लॉट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेविंग अप टू प्लॉट फाइल, पांडास एंड सीबॉन, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, में एक ही चीज है, जिसको जिस ग्राफ को ड्रा करते हैं वो ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल बना हुआ है मैटप्लॉटलिब का, बहुत बेसिक सा है। एंड इससे ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू सी इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। क्या करना है भाई, इंपोर्ट, साथ साथ काम करेंगे सब लोग ना। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। क्या नहीं है, नहीं क्यों, पहले भी शेयर किए तो।
शेयर कर देता हूँ यार। एयरफोर्स शेयर पे शेयर करो ना तो सबूत नहीं रहता, बाद में तुम लोग कह दो फाइल नहीं दी, है ना। तो इसलिए जो है खुद ही कोई बंदा एयरफोर्स शेयर पर डाल दे। सही। नाउ सी इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। हम क्या करने जा रहे हैं इस plt में, plt डॉट प्लॉट। अब मैं कुछ प्लॉट करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, मैंने एक डेट एक्स ले लिया। क्या ले लिया, या मेरे पास डेटा मौजूद है ना, डेटा डॉट एजेस, एज का डेटा है ना हमारे पास, नहीं है। चलो बना लेता हूं। मैंने कहा मैं एक डेटा बना रहा हूं np डॉट एरे से बना रहा हूं import numpy as np। मैंने एक एरे क्रिएट किया। व्हाट आई सेड टू द एरे, अभी सिंपल मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, इस डेटा को प्लॉट कराना है। मैंने क्या करना है, plt डॉट प्लॉट। plt क्या कर दो भाई, प्लॉट कर दो। हाँ, किसको प्लॉट कर दो, इस डेटा को प्लॉट कर दो। जब इसने प्लॉट किया तो यू सी, अच्छा अभी मैंने सिर्फ plt डॉट प्लॉट किया है तो यहां पर ये नजर आ रहा है। ये क्या है ना, ये होती है, सब तवज्जो से ये बात सुनो, जब भी हमारा आउटपुट आता है तो यूं समझ लो कि वो अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं पेंट पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये जो जहां कुछ लिख रहा हूं ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, कैनवस। कैनवस कहते हैं इसमें। ठीक है। अब कैनवस, कैनवस जब मैं पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं तो इस पूरे कैनवस में जो भी ड्राइंग है उस समझ लो वो 1 है। क्या है, 1। तो मेरे पास आउटपुट में यहां नजर आ रहा है मुझे कि भाई वी हैव क्रिएटेड अ मैटप्लॉटलिब लाइंस लाइन 2D, और ये देखो एक लिस्ट बनी हुई है और उसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, 1 ऑब्जेक्ट आ रहा है। यानी कैनवास पे अभी कितनी प्लॉट्स बन रहे हैं, 1 प्लॉट बन रहा है। सही। अच्छा मैंने तो यहाँ 1 2 3 दिया, इसने प्लॉट कैसे किया यार, इसने x और y में वही डेटा ले लिया और उसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, 2 पे 2, 4 पे 4, 5 पे 5, और एक बिल्कुल जो है 45 डिग्री पे लाइन जो है वो प्लॉट हो गई। सबने प्लॉट कर ली। अगर मैं यहाँ कहूंगा plt डॉट शो तो फिर ये एडिशनल आउटपुट जो है वो गायब हो जाएगा, बस सिर्फ ग्राफ आ रहा होगा। और मैं यहाँ पर ये बात का काम है लेकिन मैं कर रहा हूँ, ग्राफ बहुत बड़ा आ रहा है। plt डॉट फिगर, इसमें फिगर का साइज जो है मैं छोटा कर रहा हूँ, 6/4। कितना बड़ा है, ये सही। हॉरिजॉन्टली 6, वर्टिकली 3। इतनी बात समझ में आई। किसमें, चल जाता है लेकिन बाकायदा शो नहीं होता वो।
वैसा होता है जैसे हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और बगैर प्रिंट कराए वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है ना। तो जब हम शो करा रहे हैं तो उसका मतलब बाकायदा ग्राफ को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। अब वो वैल्यू नहीं आ रही उस तरह। मैं यहां पर एक और एरे बना लेता हूं, np डॉट स्क्वायर इसलिए, ठीक है। और मैं यहां पर अब क्या करने लगा हूं, x, y, तो क्या आएगा मेरे पास। अब ये कैसा ग्राफ आ रहा है, अब ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आ रहा है। अब ये उसने खुद से कोऑर्डिनेट नहीं बनाए, इट्स नाउ कोऑर्डिनेट्स कि एक्स एक्सिस पर ये वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस पे ये वैल्यूज हैं, ठीक है। हमने क्या दिया यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर दिया, तो क्या वो भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह 10 का स्क्वायर 100। ये हमारे पास प्लॉट जो है वो आ गया, सही है। y में मैंने बोला है x का स्क्वायर, ग्राफ की फिगर क्या होगी, 6 हॉरिजॉन्टल है यानी विड्थ है और 3 जो है वो हाइट है। 6 विड्थ है, 3 हाइट है। अबे नहीं ना भाई, ये तस्वीर का साइज इधर देखो रहेगा 8 से अब ये देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो 3/3 कर दिया। अभी भी 8 भी है ना, वो x ग्राफ पेपर छोटा ले लो या बड़ा ले लो यार, वही वाली बात है। वो तो डेटा में से उठा रहा है ना वैल्यू। हो गया भाई, चले आगे बढ़े। अच्छा जी, प्लॉट किया हमने और अब इस प्लॉट्स के कलर्स दे सकते हैं, लाइन के कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। सी, लाइन के कलर्स चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर मैं क्या करता हूं भाई, कहता हूं मैंने यहां पर कलर का पैरामीटर लिया, या डायरेक्ट दे दूं रेड तो ये रेड हो जाएगी, ठीक है। ग्रीन तो ग्रीन हो जाएगी, ओ और ऑरेंज हो जाएगी, सॉरी ये इसका येलो से येलो हो जाएगी, वो उसका दूसरा पैरामीटर है, वो मार्कर का पैरामीटर है, ठीक है। तो मैं लाइन का कलर क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। इसी तरह लाइन का साइज भी मेरे पास होता है कि इसकी विड्थ को जो है कम या ज्यादा कर सकता हूं। पहले ये काम करके देख लें, रेड ग्रीन ब्लू, इसके पैरामीटर्स में देख लें। लाइन विड्थ आ रहा है, कलर ग्रीन, मार्कर 0, लाइन स्टाइल डैश्ड, लाइन विड्थ 2, अच्छा भाई यहाँ क्या क्या पैरामीटर दिए देखो, कलर, मार्कर,
लड़कों पढ़ाई करो। क्या क्या दिया अभी? कलर ग्रीन होगा, मार्कर 0 होगा। मार्कर क्या चीज होती है? नहीं, मार्कर वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट होता है। अब जैसे यहां कोऑर्डिनेट बन रहा है 3 के ऊपर क्या बन रहा होगा? स्क्वायर है तो 9, तो 3 यहां पर आ ही नहीं रहा और 9 यहां पर आ ही नहीं रहा, लेकिन लाइन दिखा जरूर रही है 3 पर 9 यहां कहीं हो रहा होगा। तो मार्कर जो है ना वो क्या कर देता है? एग्जैक्ट पॉइंट जो है दे देता है। मार्कर के बहुत सारे स्टाइल होते हैं और लाइन स्टाइल डैश्ड है, डैश 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 आ रही होगी, लाइन की विड्थ ट्वाइस हो जाएगी। मार्कर का साइज मैं 15 कर देता हूं, बड़ा साइज कर देता हूं। यू विल सी लाइक दिस। ठीक है, अब वो एग्जैक्ट पॉइंट्स आ रहे हैं जो प्लॉट हो रहे हैं। मार्कर का साइज काफी बड़ा हो गया है, मैं इसको 5 कर देता हूं। ठीक है, नहीं ये भी सही मुनासिब है। मार्कर का स्टाइल चेंज कर देता हूं, मैं यहां पर ग्रेटर देन लगा देता हूं, तो यू विल सी इस तरह से मार्कर आ रहे हैं। मैं यहां लेस देन लगा देता हूं, क्या बोल दिया मैंने? ठीक है, मैं यहां कैप्स लगा देता हूं, तो इस तरह ट्रायंगल बना हुआ आ रहा है। एक और पैरामीटर होता है, इसको हम कहते हैं MFC, यानी मार्कर का फिल कलर। मार्कर फिल कलर मैंने बोल दिया रेड। और एक और पैरामीटर होता है MEC, मार्कर के एजिस कलर, मैंने बोल दिया उसको ब्लू। समझना जरा, देखो नजर आ रहा है एजिस मार्कर की कैसी आ रही है और मार्कर के अंदर जो जगह खाली है वो कैसी आ रही है। अगर मैं इसको मार्कर को O पे शिफ्ट करूं तो यू विल सी क्लियरली, सॉरी 0 लिख दिया मैंने, और साइज 15 कर देता हूं। अब नजर आ रहा है कि एज का मतलब क्या है, फिल कलर का मतलब क्या है। मार्कर एज कलर, किनारे देखो मार्कर के कैसे, कौन से कलर के? ब्लू। क्यों है ब्लू? बिकॉज हमने यहां दिया है ब्लू। येलो दे दो तो येलो हो जाएंगे। डैश, ये डैश 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 आ रहा है। लाइन स्टाइल को मैं यूं भी दे सकता हूं, देखो यहां पर मैं क्या कह दूं, लाइन स्टाइल ऐसे हटा दूं। अभी बाय डिफॉल्ट लाइन स्टाइल जो है स्ट्रेट लाइन आ रही है, मैं इसको यहां पे कह देता हूं, देखो इधर मैंने कह दिया BO। अब ब्लू ओज आएंगे और क्योंकि मैंने उसको चेंज कर दिया है मार्कर स्टाइल की वजह से, इसलिए वो नहीं वार्निंग है। वो यही कह रहा है कि यार आपने मार्कर साइज भी दिया और कह रहे हो कि ब्लू ओ बनाओ, तो क्यों तंग कर रहे हो उसे। तो मैं यहां से ये सब हटा देता हूं, बल्कि इस प्लॉट को रहने देता हूं, दोबारा से करता हूं। क्या बोला मैंने? यहां पर ये सब हटा दिया एंड सी कैसे आ रहे हैं ब्लू ओस। क्या आ रहे हैं? ब्लू ओस। ब्लू ओस के अलावा मैं यहां पर क्या कर दूं, ब्लू डैश कर दूं तो ये फुल लाइन आएगी। ब्लू डबल डैश कर दूं ये डॉट डैश लाइन आएगी, ये वही डैश लाइन आ रही है। ठीक है, ब्लू स्टार्स कर दूं, ठीक है, ब्लू डबल स्टार कर दूं, डबल स्टार नहीं चल रहा, सिंगल स्टार ही है। प्लस माइनस भी चल जाएगा, माइनस तो चल ही रहा है ना,
नहीं 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 नहीं, अब्बा जी की दुकान थोड़ी सब चल जाएगा। मार्कर का डिजाइन, मार्कर का डिजाइन देखो, मैंने यहाँ मार्कर का डिजाइन क्या कर दिया, कैप लगा दिया, यानी ट्रायंगल बन जाएगा। क्या करने की, ये जब प्लॉट्स बना रहे होते हैं तो खूबसूरती के लिए हम चाह रहे होते हैं कि यार अच्छे प्लॉट्स जो है वो नजर आए। अभी हमने बहुत सारा काम करना है। सी मैंने जिस तरह दिखाया था आपको कि हम उससे कर्सर लेके जाएं तो उसका डाटा नजर आए कि इस पॉइंट पे क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। जैसे हमने गोल्ड वाले उस पर देखा था, इसके ग्राफ के ऊपर, तो क्या हो रहा था, ये ऐसे ना। अब ये सिंपल ग्राफ है ना, ये आ गया, आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह अभी हम करेंगे सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, कि जहाँ मूव करेगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, डेट, ये सब आएगा। जी हाँ, दे दूँ, अभी तो तुम्हारे सामने निकाली है। डर लग रहा था घर ले जाऊंगा मैं, दूंगा वही तो, दे दी जाती है यार। अच्छा भाई, चेंज लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल बता दिया मैंने। ये सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, डबल डैश, सिंगल डैश, डॉट, कॉमा, ओ, वी, कैप, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस, स्लैश, स्टार, अंडरस्कोर, कॉलन। अब मल्टीपल लाइंस कैसे प्लॉट करते हैं? मल्टीपल लाइंस करने के लिए दो दफा प्लॉट करना पड़ेगा। सी, मल्टीपल लाइंस के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर मल्टीपल लाइंस, क्या करना है भाई, मल्टीपल लाइंस के लिए यही काम किया हमने। फिगर साइज प्लॉट किया पहले एक्स को, फिर प्लॉट किया हमने इसी पर plt डॉट प्लॉट y को, और यू सी कि एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। मल्टीपल लाइंस हम क्यों करते हैं, कंपैरिजन कर सकें। दो स्टॉक प्राइसेस हैं, वो डेट वाइज कैसे चल रही है, किधर जा रहा है किधर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं एक ही वैल्यू देता हूं तो दोनों एक्सिस पे वो सिमिलर वैल्यू चलाता है। या अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा भाई, सही, 00224 से 8 वही वैल्यू चलाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स को हटा दो तो बचेगा क्या, वाई को किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और दोनों को किया तो दोनों के लिए वही वही काम करेगा। अभी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, आगे बढ़े। अच्छा भाई, तो अब मार्कर चेंज कर लो तो आपको अच्छा लगेगा प्लॉट बनता हुआ। एक का मार्कर जो है कैप रख दिया है, और एक का मार्कर जो है वो
हो गया, चलें आगे। मार्कर साइज हमने देख लिया है, मार्कर कलर, MEC, MFC। इस तरह भी दे सकता हूं मैं, O:R, यानी तीनों चीजें इकट्ठी डिफाइन कर दूं। O जो है मार्कर है, लाइन डॉटेड होगी, कलर रेड होगा। अब बात करते हैं लेबल्स की और टाइटल की। किसकी? लेबल्स एंड टाइटल। इस ग्राफ के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं भाई, लेबल्स एंड टाइटल लगा सकता हूं। लेबल क्या होते हैं, टाइटल क्या होता है वैसे? PLT डॉट कि ग्राफ किस बारे में है, मैंने कहा ये टेस्ट ग्राफ है। और एक्स लेबल क्या है इसका, एक्स एक्सिस पे क्या है, मैंने कहा एक्स एक्सिस पे है उम्रें, और वाई एक्सिस पे क्या है, मैंने कहा भाई वाई लेबल क्या है भाई, मैंने कहा इस पर है वेजेस एंड देन PLT शो। तो यू विल सी कि इस तरह हमारे पास एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल जो है वो एडजस्ट हो जाता है। क्या? जरूरत क्या है ऐसी कीड़ा? भाई आप लोग काम कर सके उसमें बचा दो। सर ये ग्राफ प्लॉट करने की लाइब्रेरी में जो सबसे ज़्यादा वर्टिकल और सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल कौन सी है, अभी तो सीबॉन ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन सीबॉन का बैकएंड भी मैटप्लॉटलिब ही है। तो सिंटेक्स सबका एक ही सबसे है। आसान सिंटेक्स सीबॉन का है, बोके लाइब्रेरी भी है। चलें आगे बढ़े, जल्दी करो यार। वही ग्राफ है, सिर्फ 3 लाइनें ऐड कर दी हैं।
डन हुआ? आ नहीं रहे हो यार। किसका किसको 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 भाई? क्या समझ नहीं आया? अभी तो प्लॉट एक्स वाई को गया है ना खाली, बस ठीक है। कहाँ ऊपर शो हो रहा है? सही तो हो रहा है। अच्छा, टाइटल सही नहीं आ रहा। टाइटल कहाँ लगाया तुमने? तो लेबल लेबल लिखा है यार। हाँ मैंने नहीं लिखा हुआ, ये खुद ही ला रहा है। कुछ तो आ रहा है ना, 01 सही आ रहा है, खुद ही ला रहा है ना, बस छोड़ दो। हमने तो खाली ये वाले लाइन दी, वो खुद ही ला रहा है। अभी ये दे देंगे हम। चलो भाई आगे बढ़े। अच्छा भाई नेक्स्ट जो है, टाइटल लेबल लगा लिए, फॉन्ट छोड़ दो, जरूरत नहीं। ग्रिड लाइंस, हम अपने ग्राफ पे ग्रिड्स लगा सकते हैं, ग्राफ जरा और खूबसूरत हो जाता है। इसी ग्राफ को ले लेता हूं एंड यहां पर मैं ऐड कर देता हूं plt डॉट ग्रिड। ठीक है, क्या लगा दिया अभी? ग्रिड। तो अब ये ग्राफ जो है वो यूं ग्रिड्स इसके पीछे नजर आ जाएंगे। ग्रिड के अंदर भी पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। मेजर, माइनर और बोथ। तो अगर विच में हम माइनर कर दें तो ये आज अभी स्पेलिंग माइनर 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 चलो अभी ग्रिड तो लगाओ। अच्छा जी, ग्रिड इस तरह भी हो सकता है, एक्सिस एक्स का, और वाई एक्सिस का भी ग्रिड हो सकता है। ग्रिड की लाइंस, कलर, लाइन स्टाइल और लाइन विड्थ भी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा ये सारे सिंपल केस थे। मल्टीपल प्लॉट्स जो हैं वो हमने देखने हैं। अभी हमने मल्टीपल लाइंस ड्रॉ की थी एक ही प्लॉट के ऊपर। क्या किया था हमने? एक ही प्लॉट के ऊपर मल्टीपल 2-3 डाटा सेट्स प्लॉट कर दिए थे। बट अभी जो हम काम करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल प्लॉट्स
कि मल्टीपल प्लॉट्स कैसे बनते हैं, कि हमारा कैनवस तो एक ही हो, कैनवस तो एक ही हो, अभी एक ही कैनवस में एक ही प्लॉट चल रहा है ना, तवज्जो दो इधर, इसी कैनवस पे हमने दूसरा ही बनाया। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक काम करने जा रहे हैं कि हम अपने कैनवस को, ये हमारा पूरा कैनवस है, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर एक ग्राफ यूं बनाएं, दूसरा ग्राफ यूं बनाएं, दो ग्राफ बना लें, यानी हाँ, एक डेटा किसी और की चीज के बारे में, दूसरा किसी और के बारे में, दो के बजाय हम यहाँ पर क्या कर लें, चार भी बना लें, छह भी बना लें, लेकिन ये एक ही दफा रन हो और ये सारे प्लॉट्स जो है वो हमें क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। इसके लिए अब यू सी कि जब यहां पर दो आ रहे हैं तो मेरे पास जो लिस्ट आ रही थी एक्सेस की, उसमें पहले एक ही आ रहा था ना, अब कितने आएंगे, दो आएंगे। इसका इंडेक्स 0 होगा और इसका इंडेक्स 1 होगा। लेकिन अगर ये चार हो जाएंगे तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगा, इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा और इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह ये बढ़ता रहेगा। अब देखते हैं, जरा पहले प्रैक्टिकल करेंगे फिर समझ में आएगा। सी यहां पर क्या कर रहे हैं, मैं मल्टीपल प्लॉट बनाने का, ड्रा मल्टीपल प्लॉट्स इन वन फिगर। सिंटेक्स क्या है, सब प्लॉट्स, रॉ, कॉलम और इंडेक्स। क्या सिंटेक्स है भाई, रॉ, कॉलम और इंडेक्स। अच्छा भाई, क्या इस्तेमाल करते हैं, plt डॉट सब प्लॉट, कितनी रॉ होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं एक ही लाइन में 3 प्लॉट होने चाहिए, तो रॉ कितनी हो गई, एक, कॉलम कितने हो गए, 3, तो एक ही लाइन में 3 प्लॉट होने चाहिए, ठीक है। और इंडेक्स मैंने कह दिया 1। अब ये एक इंडेक्स 1 नजर आ रहा है, इसमें एक एक्सेस आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसी के अंदर क्या कह रहा हूं, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, क्या हुआ जी, 3 आ गए। साइज चेंज कर सकता हूं मैं फिगर साइज की मदद से, सही, 3 प्लॉट हो गए, नहीं। अब क्या हो गया, अब मैं यहां कहता हूं नहीं, देखो जरा, अब मैं बढ़ाता हूं इसको, मैंने कहा भाई अब क्या होनी चाहिए, 2 रॉ 3 कॉलम इंडेक्स 1, 2 रॉ 3 कॉलम इंडेक्स 2, 2 रॉ 3 कॉलम इंडेक्स 3, और कितने बन जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना, 3 3 6 हो गए, 2 रॉ इंडेक्स 3, फिर यहाँ क्या हो गया इंडेक्स 4, फिर यहाँ क्या हो गया इंडेक्स 5, यहाँ हो गया इंडेक्स 6, 2 2 रॉ 6, सही है। हमने ये किया यहाँ पर, इस तरह हमारे पास 6 डिफरेंट प्लॉट्स जो हैं वो इस कैनवस पे नजर आएंगे, सही है। तो ये सेटिंग समझ में आ रही है। इसके डिफरेंट अंदाज हैं काम करने के। एक ये सिंपल तरीका ये है कि मैं क्या करता रहूं, सब प्लॉट्स जो है वो बनाता रहूं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, फिगर और एक्सिस ये काम किया जाए, फिगर डॉट एड सब प्लॉट, फिगर डॉट एड सब प्लॉट, ये भी कर सकता हूं मैं। बस चलो अभी यहीं तक रखो, आगे थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें फिर हम इकट्ठा एक ही बारी में जो है वो, कॉम्प्लेक्स नहीं है मतलब थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये वाली फाइल भी शेयर करता हूं और वो भी शेयर करता हूं।
ठीक है। हाँ।